बाबा साहब ने तो संविधान में व्यवस्था दिया, लेकिन जब इस देश में जातियां बनी तो जातियों के आधार पर उनको काम मिल गया, तो जातियां अपना काम करने लगी। जैसे ब्राह्मण को काम मिला कि वेद पुराण रामायण महाभारत गीता कहने का, दान दक्षिणा लेने का। उनका नाम है ओपी रातभर। वो अपना दल बदलने की मूड में होंगे, गठबंधन बदलने की मूड में होंगे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की सियासत में जुबानी जंग देखने को मिल रही है। कभी भाजपा और सपा के नेता एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, तो कभी कोई और दल विवादित बयान देता हुआ नजर आता है। ऐसे में एक बार फिर शनिवार को सूबे में तीखी बयानबाजी देखने को मिली, जहां अखिलेश यादव ने ओपी राजभर को ओपी रातभर बता दिया। उनका नाम है ओपी रातभर। वो अपना दल बदलने की मूड में होंगे, गठबंधन बदलने की मूड में होंगे। दरअसल शनिवार को गोरखपुर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार में पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनका नाम ओपी राजभर नहीं, ओपी रातभर है, क्योंकि वो रात भर दल बदलने के बारे में सोचते रहते हैं। बता दें, जब मीडिया ने अखिलेश यादव से इटावा में यादव कथावाचक की पिटाई मामले में राजभर के बयान पर प्रतिक्रिया मांगी, तो अखिलेश ने हंसते हुए ऐसी टिप्पणी कर डाली कि जो पहले दिन की घटना है, उस घटना की हम निंदा करते हैं। देश में, प्रदेश में कानून का राज है और कानून के दायरे में किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। रही बात दूसरे दिन की घटना, तो उस व्यक्ति के पास दो आधार कार्ड मिले, तो संविधान के दायरे में एक व्यक्ति के पास एक ही आधार कार्ड की व्यवस्था है। अगर 2 आधार कार्ड आप रखे हैं तो खुद गलत है। अब इधर कल की जो घटना है, ये तो कानून को अपने हाथ में लेने की बात आ गई कि पुलिस को भी चुनौती देना और मारपीट करना, गाड़ी तोड़ना, ये अच्छी बात नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में जो व्यवस्था दिया है, सबको एक समान दिया है, सबको अधिकार है, लेकिन बाबा साहब ने तो संविधान में व्यवस्था दिया, लेकिन जब इस देश में जातियां बनी तो जातियों के आधार पर उनको काम मिल गया, तो जातियां अपना काम करने लगी। जैसे ब्राह्मण को काम मिला कि वेद पुराण रामायण महाभारत गीता कहने का, दान दक्षिणा लेने का। छत्री को सुरक्षा का मिल गया, यादव को भैंस रखने का, दूध दोने का कारोबार करने का। मौर्या को मिल गया मुरई भंटा साग पैदा करने का। प्रजापति को मिल गया मिट्टी का बर्तन बनाने का। धोबी को, कनौजिया को मिल गया कि भाई कपड़ा धोने का। इसी तरह सभी जातियों को अलग अलग काम मिल गया। उनका नाम है ओपी रातभर। वो अपना दल बदलने की मूड में होंगे, गठबंधन बदलने की मूड में होंगे। जब गठबंधन उन्हें बदलना होता है तो वो खिलाफ बोलते हैं किसी के। उनका नाम है ओपी रातभर। वो अपना दल बदलने की मूड में होंगे, गठबंधन बदलने की मूड में होंगे। जब गठबंधन उन्हें बदलना होता है तो वो खिलाफ बोलते हैं किसी के। वहीं अखिलेश यादव के इस बयान के बाद कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, सुभाषपा सत्ता का दरवाजा है और उसी दरवाजे से श्री अखिलेश यादव सत्ता में घुसने के लिए परेशान हैं। जब तक दरवाजे पर एनडीए के साथ सुभाषपा खड़ी रहेगी, तब तक सत्ता सपा को नसीब नहीं होगी। ओपी राजभर ने आगे लिखा, अखिलेश जी दिन भर रात भर यही सोचते हैं कि एनडीए के साथ खड़े सभी असली पीडीए वाले आ जाते तो सत्ता मिल जाती, लेकिन यह चाहे सपा प्रमुख रात में सपना देखे चाहे दिन में, सत्ता वर्षों तक दूर रहेगी। आपको बताते चले कि अखिलेश यादव ने इटावा में यादव कथावाचक की पिटाई मामले में राजभर के बयान पर प्रतिक्रिया दी थी। दरअसल ओपी राजभर ने इटावा कथावाचक मामले में कहा था कि हर समाज को अपने हिस्से का काम करना चाहिए और यादवों को अपने पारंपरिक कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। उल्लेखनीय है कि इटावा जिले के दांदरपुर गांव में भागवत कथा करने वाले 2 कथावाचकों मुकुटमणि यादव और उनके सहयोगी संत सिंह यादव के साथ
कथित तौर पर ऊंची जाति के लोगों द्वारा दुर्व्यवहार और अपमानित किया गया था। इस मामले को लेकर सूबे की सियासत गर्म हो गई और उन्हीं सवालों के जवाब में सपा प्रमुख ने कह दिया कि राजभर का नाम ओपी राजभर नहीं, ओपी रातभर होना चाहिए। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।